क्राइम नजर सब पर। आज विशेष रूप से बता दें कि ये ज्ञापन पत्र जा रहा है माननीय कलेक्टर साहब के नाम से। माननीय नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस विषय से थोड़ा सा अवगत करा दें। हाल ही में कुछ हमारे व्यापारी साथियों द्वारा जो निर्णय लिया गया रविवार को बंदी, ये हमारे व्यापारी साथियों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किस दिन बंद करना। लेकिन इस उपरांत इनके द्वारा स्वयं कानून हाथ में लेके किसी की दुकान बंद कराना ये गैर कानूनी है। मैं मानता हूँ इसके लिए प्रशासन है, सिस्टम है। सिस्टम के विरुद्ध जाकर आप काम करते हैं तो इस पर कार्रवाई होती है। ऐसा ही कुछ देखने को इस रविवार को सीधी के कुछ व्यापारियों के साथ जोर जबरदस्ती झूमा झटती की गई और ऐसे रवैये से तानाशाही टाइप का माहौल तैयार हुआ है और जहाँ कई विरोध भी हुए, यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से स्वयं देखा और इसका विरोध करता हूँ कि आप छुट्टियां मनाएं, आपका ये राइट बनता है, लेकिन श्रम विभाग की जो नैतिक जिम्मेदारियां, श्रम विभाग ने जो अपना काम करना है तो आप उसे अपने कानून हाथ में ना लें। लॉ एंड ऑर्डर देखना पुलिस का विषय है, शांति भंग ना हो इसके लिए सबसे बड़ा विषय। मैं आपको बता दूं इस विषय में क्या है। कुछ तत्वों द्वारा छोटे एवं अन्य व्यापारियों को साप्ताहिक दुकानें जबरन बंद कराने, डरा धमकाकर फर्जी जुर्माने की धमकी, यानी कुछ दिन पहले इन्होंने चोगा माइक बांधकर जुर्माने की भी धमकी दी गई कि 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसी संबंध में शिकायत सविनय निवेदन है कि शिवसेना इकाई सीधी के संज्ञान में यह बात आई है कि हाल ही में कुछ तथाकथित व्यापारी साथियों द्वारा, हम कहते हैं हमारी यूनियन जो उन्होंने व्यापारी संघ ने बनाई है, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया कि ये द्वारा छोटे व्यापारी सहित ठेले गुमची लगाने वालों एवं साप्ताहिक हाट में व्यापार करने वाले मेहनत कश नागरिकों को डरा धमकाकर उनकी दुकानें जबरन बंद करवाई जा रही है। ये तत्व स्वयंभू अधिकारी बनकर फर्जी चालान जुर्माने की बात कर लोगों के में भय का वातावरण बना रहे हैं, जिससे आम व्यापारी वर्ग मानसिक एवं आर्थिक रूप से अत्यधिक पीड़ित हो रहा है। कई बार क्या होता है कि छोटे व्यापारी भी बड़े व्यापारियों से लेन देन करते हैं और ऐसे में वो सामने फ्रंटेशन में ना कर हम सामाजिक संगठनों तक बात रखते हैं, क्योंकि लेन देन भी उन्हें करना पड़ता है ऐसे व्यापारियों से। तो इस विषय में मैं बता दूं ये फर्स्ट बिंदु है। इस प्रकार की असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध जो कानूनी कार्यवाही बनती है लीगल तरीके से, अगर संगठन कभी करे या पार्टी द्वारा कैसी कभी बंद करवाई जाती है तो वही प्रशासन कार्यवाही करता है, वो करता है। तो ऐसे में ये कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जिनके द्वारा जबरन अगर किसी के साथ किया जा रहा है। सेकंड चीज है कि साप्ताहिक हाट बाजारों में व्यापारियों की सुरक्षा एवं स्वतंत्र व्यापार सुनिश्चित करने हेतु पुलिस बल की तैनाती की जाए। माननीय पुलिस अधीक्षक जी के नाम से भी ये पत्र है, माननीय कलेक्टर साहब के नाम से भी। किसी भी संगठन या व्यक्ति को कानून हाथ में लेने से रोका जाए ताकि आम जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहे। ऐसे में मैंने उस दिन, जिस दिन ये रविवार के दिन बात हो रही थी, तो मैं माननीय बता दूं माननीय तहसीलदार साहब कि मैंने सीएसपी साहब से भी बात की, एडिशनल साहब से मेरी 20 मिनट तक बातें हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी को खुद कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं। अगर कोई व्यापारी किसी व्यापारी के साथ जोर जबरदस्ती करता है तो उस व्यापारी द्वारा अगर शिकायत की जाएगी तो हम लूटपाट सहित कई मामलों के हम ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप जाइए, आप विभाग को घेरिए, बंद करिए, लेकिन किसी के साथ तानाशाही नहीं कर सकते। तो ये सारे विषय मैं मांग करता हूँ कि इस पर जो है तो माननीय कलेक्टर साहब को ये पत्र के माध्यम सूचित कर दें। सेकंड चीज में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक अधिकारी हैं आप, इसमें मैं स्पष्ट बता दूं, अगले रविवार को अगर किसी भी व्यापारी के साथ तानाशाही की गई तो शिवसेना उसी तरीके से उनके साथ भी पेश आएगी। उस व्यापारी के साथ किसी पीड़ित व्यापारी को जबरन ना किया जाए। आपकी स्वेच्छा है, संडे के दिन बंद करिए, रविवार के शनिवार किसी भी दिन बंद करिए। व्यापारी आपसी सहमति बना ले, बात कर ले, लेकिन अगर कोई व्यापारी दुकान बोले तो उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें। ये सारे विषय हैं और मैं मांग करता हूँ कि शांति भंग ना हो, उसकी व्यवस्था करें। दिल्ली क्राइम नजर सब पर।